हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। देखिए 2 नवंबर को है गिरिराज महाराज की पूजा और घर में गिरिराज महाराज बनाए जाते हैं। गोबर से, गाय के गोबर से गिरिराज महाराज बनाए जाते हैं। और कुछ लोग देखिए कहीं-कहीं मंदिरों में हलवे से, सूजी का जो हलवा होता है उससे भी पर्वत बनाकर गिरिराज महाराज बनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर इस तरह से गोबर से गिरिराज महाराज बनाए जाते हैं। तो ये देखिए हमारे गिरिराज महाराज, तो हमने भी गाय के गोबर से अपने गिरिराज जी को बनाया है। और उसमें हमने कहीं कहीं पर कलर लगाया है, कहीं जो खील होती है फीकी वाली, जो पूजा में, दिवाली पूजा में यूज़ की जाती है, वो वाली खील से हमने गिरिराज महाराज की धोती बनाई है और उसमें कलर किया है। जो आपने दिख रहा होगा, जो ग्रीन कलर है नीचे धोती में, वो हमने खील से धोती पहले बनाई है और उसके बाद ग्रीन कलर किया है। और हमने पगड़ी जो भगवान की है वो मुकुट बनाया है और उसके बाद जो हाथ में और पटका बनाया है, गोबर से ही पटका बनाया है, गोबर से ही धोती बनाई है। लेकिन हमने जो फीकी खील होती है, जो दिवाली पूजा में यूज़ की जाती है, उससे हमने डेकोरेट करके और पटका बनाया है। फिर उसमें हमने पटके में पीला कलर किया है। और इसी तरह से हमने अपने गिरिराज महाराज बनाए हैं। और देखिए गिरिराज महाराज बनाए जाते हैं और पर्वत बनाया जाता है। और अपनी छोटी उंगली में भगवान अपने गिरिराज महाराज को धारण करते हैं, उठाते हैं। और इसी तरह से हमने गिरिराज महाराज जो बनाए हैं उनके ऊपर हमने थोड़ी सी घास लगा दी है ताकि हमें पर्वत के समान दिखाई दे। और उसके बाद जब हम ठाकुर जी को बनाते हैं तो देखिए हमने कागज़ से आँख बनाई है भगवान की। और हमने इनकी ठोड़ी पर एक मनी भी रखी है। जैसे कहते हैं तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल, तो ऐसे हीरा जो बोलते हैं, हमने इस तरह से एक नग लिया है, वो भगवान की ठोड़ी पर लगाया है। हाथ में भगवान के बंसी हमने लगाई है। बंसी भी जो है वो भी हमने घर पर ही बनाई है। और देखिए आप बताइए कि ठाकुर जी हमारे गिरिराज महाराज कैसे लग रहे हैं। और यहाँ हमने अपने केशव, अपने कन्हैया, अपने लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान किया है। तो सुबह के समय इस तरह से ठाकुर जी को बनाकर और उसके बाद भोग लगाया जाता है। एक कुलिया में दूध रखा जाता है और कढ़ी और बाजरे का भोग लगाया जाता है सुबह के समय। तो हमने कढ़ी बाजरा बनाकर उनका भोग सुबह लगा दिया है और पास उनके दूध रख दिया है और एक लोटा जल भर के रख दिया है। और सभी में हमने तुलसी दल डाल दिया था। और उसके बाद शाम को इस तरह से पूजा की जाती है। तो शाम को घर के सभी सदस्य मिलकर पूजा करते हैं। और शाम के समय हमारे घर में पकवान बनाए जाते हैं, तो पकवान का भोग लगाया जाता है। और देखिए सभी पुरुष, अपनी अपनी परंपराएं होती हैं, तो हमारे घर पे सभी पुरुष पहले मिलके पूजा करते हैं। और उसके बाद हम, और पुरुष करने के बाद उसके बाद हमारी जो घर की महिलाएं होती है वो हम सब पूजा करते हैं। और पुरुष जो है गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाते हैं। देखिए वैसे परंपरा है अपनी अपनी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पुरुष ही परिक्रमा करे भगवान की, क्योंकि हम जब गोवर्धन जाते हैं तो हम भी साथ साथ परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ भी हम कर सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी परंपरा है। अगर आपके यहाँ होती है तो आप कर लें, नहीं होती है तो आप रहने दें। जैसे जैसे आपके परंपरा के हिसाब से पूजा पाठ होता है आप उस हिसाब से कर लें। और शाम को आपके यहाँ पर जो भी पकवान बनता है, जो जिस चीज़ की परंपरा है, आप उस चीज़ से भगवान का भोग लगाएं। और देखिए यहाँ एक दूसरे मैं आपको गिरिराज महाराज दिखा रही हूँ। अगर आप ऐसा बनाना चाहें तो इस तरह से भी ठाकुर जी बना सकते हैं। देखिए हमें जो भी स्वरूप भगवान का आसानी से बन जाए आप वो बना सकते हैं। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। और नहीं तो आप देखिए पिंडी रूप में भी, अगर आपको कोई भी आकृति बनानी नहीं आती है तो आप पिंडी रूप में भी गिरिराज महाराज को विराजमान कर सकते हैं और उन्हें भी पूज सकते हैं। क्योंकि गोबर को जो हम पूजते हैं ना, गोबर रूप में जब हम विराजमान कर देते हैं तो वो साक्षात गिरिराज महाराज ही होते हैं। और इसके अलावा देखिए जब आप पूजन शाम को करते हैं तो अगर आपको खुद नहीं आता है तो आप पंडित को बुलाकर भी पूजन करा सकते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पंडित पूजा कर रहे हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और देखिए शाम को जब हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले हमें भगवान जी को जल के छींटे देने होते हैं। इसके बाद तिलक लगाना होता है। उसके बाद धूप दीप ये सब दिखाकर भगवान को पुष्प अर्पित करें।
और रोली मोली से भगवान का तिलक करें, चंदन से तिलक करें भगवान का। और उसके बाद जो भोग आपने बनाया है वो भोग आप भगवान को समर्पित करें। सभी में तुलसी दल डालें और जल अवश्य यहाँ पर लगाएं, जल का भोग। और दूध से परिक्रमा भगवान की दी जाती है, गिरिराज महाराज की दूध से परिक्रमा दी जाती है, तो दूध की आप परिक्रमा दें। और उसके बाद आप घर के सारे सब सदस्य यहाँ पर मिलकर बैठकर पूजा करते हैं और परिक्रमा करते हैं। और देखिए, जब गिरिराज महाराज को हम घर में बनाते हैं तो आप कोई खुला स्थान ले लें, कोई घर का कोई आंगन है तो वहाँ पर आप इनको विराजमान करें। और नहीं तो आपकी छत है, बालकनी है, या जहाँ भी आपको सही जगह लगती है वहाँ पर आप इनको विराजमान करें और इनकी पूजा अर्चना करें। और इनकी जो पूजा है शाम को, वो प्रदोष काल के समय ही इनकी पूजा की जाती है। और गिरिराज महाराज की बहुत ही सुंदर आरती की जाती है और धूप दीप इनको दिखाया जाता है। खील खिलारों से पूजन किया जाता है। जो दिवाली की जो थाली होती है पूजन की, वही पूजन की थाली यहाँ पर ली जाती है। और क्योंकि देखिए हमारे यहाँ यही परंपरा है, बाकी आपकी जैसी परंपरा है आप उस हिसाब से कर लें। और इसी हिसाब से खील खिलारों से भगवान का पूजन किया जाता है और मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। कहीं कहीं पूड़े बनाए जाते हैं गोवर्धन के दिन, तो पूड़ों का भोग लगाया जाता है। पूरी पकवान पूड़े इन सब का भोग लगाया जाता है। तो हमारे यहाँ पूड़े बनाए जाते हैं, मीठे पूड़े, उनका भोग लगाया जाता है, पूड़ियों का भोग लगाया जाता है। और इसी तरह से गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना की जाती है। और आपके यहाँ जिस तरह से होती है आप उस तरह से कर सकते हैं। तो आपको हमारे गिरिराज महाराज कैसे लगे और इनका डेकोरेशन, इनमें जो कलर हमने किया है कैसे लगे, आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। और आप भी इसी तरह से गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना कर सकते हैं और इस तरह से ही गिरिराज महाराज अपने घर में बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे गिरिराज महाराज कैसे लगे। और देखिए, गिरिराज महाराज की जिस दिन पूजा अर्चना होती है तो उस दिन आप भगवान को अलग अलग तरह के पकवान, बहुत सारे पकवान मिलकर खिला सकते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान को 56 भोग का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। 56 भोग उनको अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि माँ यशोदा ने भगवान गिरिराज महाराज को जब भगवान ने 7 दिन गिरिराज महाराज को धारण किया था तो उसके बाद 56 भोग अर्पित किया था। तो जब से परंपरा है कि 56 भोग भी गिरिराज महाराज को लगाया जाता है। तो देखिए, हम भी इस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं और भगवान के भजन हमने चला रखे हैं और भजन हम गाते हुए खूब हमने डांस कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। तो बहुत ही आनंद का दिन लगता है जिस दिन गिरिराज महाराज की पूजा होती है। तो आप भी अपने घर में इसी तरह से उत्सव मनाइएगा, क्योंकि हमारे साक्षात गिरिराज महाराज का दिन है, उनकी पूजा अर्चना का दिन है। और इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे।